नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए आंतरिक व्यापार के बाद आज हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम अपने देश के अंदर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो फिर हम अन्य किसी देश में अपने आवश्यकता के सामान को आयात करते हैं, अर्थात अपने देश में मंगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वस्तुएं या सामान हमारे देश में हमारी आवश्यकता से अधिक होता है, तब हम उसका अन्य किसी राष्ट्र को विक्रय करते हैं, उसे कहते हैं निर्यात करना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। उसके बाद हम पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा व्यवसाय राष्ट्रीय ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय हुआ? क्यों? क्योंकि हमारे देश में उन चीज़ों की कमी थी जिनकी हमें आवश्यकता थी, तब हमें ऐसे माल को बाहर से आयात करना पड़ा। इसके बाद जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय को करते हैं तो हमें हमारे देश को क्या लाभ होते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे देश का सामान जब दूसरे राष्ट्र की धरती पर जाकर के बिक्री होती है तो एक तो हमारा अपना नाम होता है, दूसरा हमारे देश को बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे राष्ट्र को हमारे बिजनेस से लाभ होता है तो हमारी फर्म को भी लाभ होता है। जो फर्म विदेश में जाकर के अन्य राष्ट्र में जाकर के अपने व्यवसाय को करती है तो फिर फर्म को निश्चित रूप से लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सामान दूसरे देश में बिक्री होता है, उस फर्म को अधिक लाभ होता है, हमारे कर्मचारी अधिक से अधिक काम करते हैं। अगला पॉइंट है निर्यात प्रक्रिया एवं निर्ख भेजना। जब हम विदेश में अपने कार्य को करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं अपने माल का, तो हमें वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं निर्यात प्रक्रिया या निर्ख भेजना। अर्थात विदेश से जो हमें ऑर्डर मिला है, पूछताछ उन्होंने जो हमसे की है माल के क्रय विक्रय से संबंधित, तो हमें उस पूछताछ के उत्तर में जो भी जवाबी पत्र लिखना है, उसका जवाब देना है, उसे कहते हैं निर्ख भेजना, उसका उत्तर देना। नेक्स्ट है निर्यात लेन देन में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रलेख। कुछ प्रलेख होते हैं जो हमें निर्यात से संबंधित प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसे हमें माल को किस प्रकार भेजना है, जहाज़ द्वारा भेजना है या अन्य किसी माध्यम से भेजना है, उससे संबंधित जो भी हमारे जहाजी बिल होते हैं, बिल्टियाँ होती हैं, और जो भी भुगतान से संबंधित प्रलेख होते हैं, भुगतान हमें चेक के माध्यम से प्राप्त करना है, डाक के माध्यम से प्राप्त करना है या अन्य और किसी माध्यम से प्राप्त करना है, तो वो सारे प्रयोग हमारे निर्यात लेन देन में होने वाले प्रमुख प्रलेखों में आएंगे। नेक्स्ट है जहाज लदान से संबंधित प्रलेख। जब हम माल को जहाज़ के द्वारा भेजते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं, तो उससे संबंधित भी हमें कुछ प्रलेखों को इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आता है भुगतान संबंधी प्रलेख। जब हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, क्रय विक्रय कर लेते हैं, तो फिर बात आती है कि हम उसका अगर माल मंगा रहे हैं तो भुगतान कैसे करना है। क्योंकि कोई भी देश अपने देश की ही मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना ज़्यादा सरल और उचित समझता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने माल को निर्यात करते हैं तो हम अपने ही देश की मुद्रा में वहाँ से भुगतान लेना पसंद करते हैं। इसके लिए हमें रिजर्व बैंक की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक जैसे हमने माल का निर्यात किया, उस समय बहुत सारे प्रलेखों को प्रयोग में किया, ठीक उसी प्रकार जब हम माल का आयात करेंगे तो एक हमारी होती है आयात प्रक्रिया, इम्पोर्ट प्रोसेस। तो हमें भी इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आयात लेन देनों में प्रयुक्त प्रमुख प्रलेख। जब हम अपने माल का आयात करते हैं तो जैसे हम निर्यात कर रहे थे उस समय बहुत सारे दस्तावेज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता था।
ठीक उसी प्रकार जब हम अपने माल को आयात कर रहे हैं, अपने लिए माल मंगा रहे हैं विदेश से, तो हमें बहुत सारे प्रमुख दस्तावेज हैं जिनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।